करते महान सामर्थी खुदावन का कि वो महान सामर्थी खुदावन है, जो जिंदा परमेश्वर, जो जिंदा नासरी है, वो ही हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। आइए हम अपने सर को झुकाएं और खुदावन की हजूरी में चले और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे खुदाओं के खुदा, मेरे बादशाहों के बादशाह प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं मेरे खुदा, और हम अपने मनों को प्रभु जी तेरी ओर लगाते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम जानते हैं मेरे खुदा जो वचन है मेरे खुदावंदा वो आपकी ओर से है पिता परमेश्वर। ये हमारे लिए बोला जाता है मेरे खुदावंदा, हमारे लिए प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी में आया है मेरे प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु ये वचन हमारे शुद्ध रहने का और हमारे पवित्र रहने का, हमारे जीवन को प्रभु यीशु ऊंचा करने का हमारा उद्धार है मेरे खुदा। प्रभु यीशु हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन को तैयार करते हैं, हम अपने मनों के अंदर प्रभु इस वचन को बसाते हैं। प्रभु जितना भी वचन हो प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की ओर से वो हमारे जीवनों में काम करे और 100 गुना फल लेकर आए, हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे रूत की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 16 आयत। रूत की पुस्तक उसका 16, उसकी 1 की 16, रूत उसकी 1 उसका 16 आयत। और परमेश्वर का वचन आज अधीनगी के ऊपर है कि किस प्रकार से हमें अधीनगी में रहना है। खुदावन की जो खुदावन की जो बेटी थी, जो रूत, जो खुदावन की धर्मी जन थी, खुदावन का भय मानने वाली थी, जिस प्रकार वो अपनी सास के अधीनगी में रही, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है हमें अधीनगी में रहना है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से अधीनगी में रहना है और परमेश्वर के वचनों में, उसके कामों में परमेश्वर के अधीन होकर हमें परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते जाना है। यस हम पढ़ेंगे पहले। यस रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रही है, रूत अपनी सास से बोल रही है कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी। हालेलुया। अगर आप इसके हिस्ट्री को जानना चाहते तो आप इसको थोड़ा सा पीछे से पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो रूत थी उसका हस्बैंड गुजर चुका था, उसका सब कुछ तबाह हो चुका था, और जो उसकी सास है उसका भी हस्बैंड गुजर चुका था, और तो और उनका सब कुछ तबाह हो चुका था। इसीलिए रूत की सास ने उसे कहा था कि तू जाकर अपने लिए नया जीवन साथी ढूंढ और तू जाकर अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कर। लेकिन बाइबल बताती है कि रूत अपनी सास की अधीनगी में रहने वाली थी। सबसे पहले वो अपने परमेश्वर की अधीनगी में रहती थी और उसके बाद वो अपनी सास की अधीनगी में रहती थी। वो परमेश्वर का भय मानती थी, उसकी आज्ञा के अनुसार चलती थी, इसीलिए परमेश्वर ने हमेशा उसकी अगुवाई कर उसको ऊंचा किया। बाइबल बताती है जहाँ पर अगर हम कुछ देखें कि उसने परमेश्वर के भय में रहते हुए अपनी सास को उसने अलग नहीं करा। अगर बाइबल को आप पढ़ेंगे तो इसमें बाइबल बताती है कि अगर आज हमसे कोई बोले कि तू अपने जीवन में, अगर तेरा सब कुछ तबाह हो गया है और तू सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर ले, अगर हमें कोई बोले कि भाई साहब आज अब सब कुछ आपका तबाह हो गया, आप जाकर नए सिरे से, हम किसी के पार्टनर और कोई हमें बोले कि नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर, आप नए सिरे से अपने बिजनेस को शुरू कर लें, तो हो सकता है कि हर कोई बंदा अपने नए सिरे से अपने बिजनेस को शुरू करेगा, नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करेगा, और वो अपने लिए उस बंदे से जिसके साथ वो पार्टनर था सब कुछ तबाह उससे वो अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रूत हमें बताती है कि अधीनगी में रहनी कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले वो परमेश्वर की अधीनगी में रह रही थी और दूसरा वो अपनी सास की अधीनगी में रह रही थी, क्योंकि जब उसका हस्बैंड गुजर चुका था, उसका ससुर गुजर चुका था, यहाँ तक कि उसका जेठ था वो भी गुजर चुका था, लेकिन परमेश्वर की वो अधीनगी में रही। और साथ ही साथ उसने देखा कि अब मेरी सास है जो वो अकेली है, तो मुझे उसकी अधीनगी में रहना, उसके साथ मुझे बने रहना है। उसकी सास ने उसे कहा था कि तू जाकर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर। यहाँ पर लेकिन रूत कुछ बोल रही है। रूत क्या बोल रही है, हमें एक बार दोबारा पढ़ेंगे। वो कुछ बोल रही है अपनी सास से, उसने उससे साफ साफ बोल दिया। यस, एक बार दोबारा पढ़ेंगे 16 को। रूत बोली, तू मुझसे
रूथ बोल रही है कि तू मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझसे कि मुझे त्यागवाद छोड़कर लौट जा। कि मुझे त्याग कर, मुझे त्याग कर क्या कर, मुझे छोड़ कर तू अलग हो जा, मुझसे अलग हो जा, मुझसे आगे चली जा और तू अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर। वो कह रही है कि तू मुझे त्याग कर, छोड़ कर लौट जा, क्योंकि तू क्या कर, अपनी ज़िंदगी आगे नए सिरे से बसा। लेकिन रूथ यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू ना कर कर अपनी सासू माँ के उसके भय में होकर, उसकी अधीनगी में होकर के साथ चलते हैं। इसलिए वो उससे ये बात कह रही है कि तू मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझे छोड़कर, तुझे त्याग कर लौट जाऊं। आगे लिखा हुआ है क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। वो कह रही है कि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ जहाँ तू जाएगी मैं तेरे साथ साथ जाऊंगी, तेरी सेवा टहल करती जाऊंगी। यस, हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। जहाँ तू टिके वहाँ भी मैं टिकूंगी। जहाँ तू टिकेगी वहीं मैं टिकूंगी, मतलब जिस जगह पर तू रहेगी उसी जगह मैं रहूंगी। भले ही तू झोपड़पट्टी में रहे, भले तू मकान में रहे, जहाँ भी तू रहे वहाँ मैं तेरे साथ साथ रहूंगी। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं तेरे साथ जाऊंगी। यस, पढ़ेंगे आगे। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। वो कह रही है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो रूथ की जो सास थी वो भी परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए रूथ भी परमेश्वर का भय मानती रही। इसीलिए उसने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और परमेश्वर ने यहाँ देखा कि रूथ एक परमेश्वर का भय मानने वाली है, खुदावन का भय मानने वाली, उसकी आगे के अनुसार चलने वाली है, अपने साथ के भय में होकर चलने वाले। इसलिए अगर आप इसे आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया है। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक क्या है? अधीनगी के ऊपर। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार रूथ ने अपनी सास की अधीनगी में रहकर अपने जीवन को चलाना शुरू किया, वो हमेशा पहले अपने परमेश्वर के अधीन में रही, उसके बाद अपनी सास के अधीन में गिरी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि हमें भी परमेश्वर के भय में उसी प्रकार रहना है। जिसके साथ हम जुड़ कर रह रहे हैं, हमें परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके साथ अधीनगी में रहें। आज परमेश्वर हमें ज़्यादा अधीनगी में किसके रहने के लिए कहता है? आज परमेश्वर सबसे ज़्यादा हमें अपने अधीनगी में रहने के लिए कहता है कि तू मेरे बेटे मेरी अधीनगी में होकर चल, मेरे भय में होकर चल। जब तू मेरे भय में होकर चलेगा, जब तू मेरी अधीनगी में होकर चलेगा, तो मैं तुझे क्या करूँगा? ब्लेस करूँगा, तुझे ऊंचा करूँगा, तुझे बढ़ाता जाऊँगा। रूथ ने यहाँ पर परमेश्वर के भय में होकर चली, उसकी अधीनगी में होकर चली, अपने साथ के अधीनगी में होकर चली। अगर आप इस लेसन को आगे पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसकी अधीनगी के अनुसार उसकी जीवन को सेटल कर दिया, उसकी लाइफ को सेटल कर दिया, उसको एक अच्छा वर दिया, उसको एक अच्छा घर वाला दिया। उसको आगे उसकी दोबारा मैरिज हुई, उसके जीवन में एक और नया बंदा आया और वो परमेश्वर का भय मानने वाला, उसकी लाइफ सक्सेस हो गई। हालेलुया। वो क्यों हो गई? क्योंकि उसने सबसे पहले परमेश्वर के भय में हुई, उसके बाद वो अपनी सास के भय में चली। साथ ही साथ अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, खुदावन का धर्मी जन अब्राहम, वो किसके भय के अंदर होके चला? वो परमेश्वर के भय के अंदर होके चला, परमेश्वर के आगे के अनुसार होके चला। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, तू मेरा धर्मी जन है, तू मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है, तू मेरे साथ साथ चलने वाला व्यक्ति है। इसीलिए मैं तुझे क्या करूंगा? मैं जिस जगह पर तू रह रहा है, जिस जगह पर तू पराया होकर रह रहा है, इस देश को मैं तेरे हाथों में कर दूंगा। मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा, मैं तुझे जानवरों में, धन में, आशीषों में, बरकतों में मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि तुझे किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। क्यों तुझे घटी नहीं होगी? क्योंकि तू किसके अधीन होकर चल रहा है? मेरे अधीन होकर चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू मेरे अधीन होकर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के अधीन होकर चलेंगे, जब आप परमेश्वर के अधीन में होकर चलेंगे, तो खुदावन आपको ब्लेस करेगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपका ऊंचा करेगा, वो आपको किसी चीज़ की घटी नहीं होने देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग आज यही बात कहते हैं कि हम परमेश्वर में होकर चलते, हमारे जीवन में दुख आते, तकलीफ आते, परेशानी आती है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहीं ये नहीं लिखा कि तुम मेरे नाम में होकर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगी। दुख तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगी, लेकिन वो मसीह उन दुखों से, उन तकलीफों से बाहर निकालने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की रक्षा करने वाला है। इजराइलियों के साथ उसने क्या किया? क्या इजरायली लोग उनके नहीं थे? क्या वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते थे? क्या वो परमेश्वर के भय में नहीं होकर चलते थे उस समय? लेकिन बाइबल में लिखा, जब वो परमेश्वर के भय में होकर चलते थे तो उन्होंने जब फिरौन के हाथ में, जब वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, दोहाई देते थे परमेश्वर की, परमेश्वर ने उनकी दोहाई को सुना, उनके चिल्लाने को सुना, तब उसने मूसा को जन्म दिया। हालेलुया। तब वो मूसा पैदा हुआ और मूसा को उसने चुना और उसने कहा कि मैंने अपने इजराइलियों की क्या सुना है? चिल्लाहट को सुना है, और तू जा और उन्हें वहां से आजाद करा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के अधीन होकर चलेंगे, परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने ऊंचा किया, क्यों? क्योंकि वो उसके अधीन होकर चला। परमेश्वर ने उसके बाद उसके बेटे इसहाक को ऊंचा किया, क्यों? जो बात अब्राहम से उसने कही थी, सेम वही बात उसने इसहाक से कही। उसके बाद सेम वही बात इसहाक के बेटे याकूब से कही। क्यों कही? क्योंकि वो उसके अधीन होकर चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति को ऊंचा करेगा जो परमेश्वर के अधीन होकर चलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर यहाँ पर चाहता है कि आप परमेश्वर के अधीन तो होकर चले, साथ ही साथ परमेश्वर ने जो आपके ऊपर अपना दास खड़ा किया है, आपको उस दास के अधीन भी होकर चलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए आपके ऊपर एक अपना मैन ऑफ द गॉड रखा है। जो भी आपके ऊपर खुदा ने दास रखा है, आपको उस दास के अधीन होकर चलना है। बहुत से लोग हैं दास को कुछ भी बोल देते हैं। बहुत से लोग हैं आज पास्टर के बारे में कुछ भी बोल देते हैं कि पास्टर तो ये है, पास्टर तो वो है, पास्टर तो हमारा ख्याल नहीं रखता। पास्टर कभी खाली नहीं होता, पास्टर को बहुत से काम होते हैं। आपको देखने में लगता है कि पास्टर बिल्कुल खाली है, लेकिन पास्टर की भी अपनी कुछ लाइफ होती है, पास्टर की अपनी प्रेयर भी होती है, पास्टर की अपनी फैमिली भी होती है, पास्टर के अपने बिजनेस भी होते हैं, बहुत से काम होते हैं। तो ऐसा नहीं कि पास्टर आप लोगों की परवाह नहीं करता। अगर पास्टर आप लोगों की परवाह नहीं करता तो वो हमेशा आपको बार बार फ़ोन करके आपको मीटिंग में ज्वाइन होने के नहीं बोलता। अगर पास्टर आपकी परवाह नहीं करता तो वो आपको, जब भी आप बीमार होते हैं, आपके लिए प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। पास्टर आपकी परवाह करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब आप परमेश्वर के अधीन हो रहे हो, परमेश्वर ने आपके लिए एक मैन ऑफ द गॉड भी खड़ा किया, अपना दास, आपको उसके अधीन भी होकर चलना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसके अधीन होकर चलोगे तो जो खुदावन ने अपनी आशीषों को अपने दास के ऊपर उतारा है, जो अपना मस्सा खुदा ने अपने दास के ऊपर उतारा है, उस मस्से के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा आपके जीवन में जो भी बंधन होते हैं, श्राप होते हैं, वो टूटने पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने कहा है कि मस्से के द्वारा, अभिषेक के द्वारा तुम्हारा जुआ टूट जाएगा। कहाँ से आएगा वो अभिषेक? क्या तुम डायरेक्ट अपने आप परमेश्वर से सीख जाओगे? परमेश्वर ने अपने बाइबल में लिखा है, भले सिखाने वाले तुम्हारे कितने भी क्यों ना हो, भले तुम्हारे सिखाने वाले 100 क्यों ना हो, 200 क्यों ना हो, 1000 क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक खुदा ने तुम्हारा पिता ठहराया हुआ है। हालेलुया। वो कौन है तुम्हारा पिता? वो कौन है तुम्हारा गुरु? जो तुम्हें सिखाता है, जो तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है, जो भी तुम्हारी हर एक सवालों के जवाब देता है, जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हुआ है, वो परमेश्वर ने जो तुम्हारे ऊपर मैन ऑफ द गॉड ठहराया है, तुम्हें उसके अधीनगी में रहना है। क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, कई बारी पास्टर के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मुझे आशीष मिल जाएंगी। लेकिन जब वो ये बात याद रखे, वो लोग जो भी पास्टर के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं, कुछ भी अधीनगी में उसके नहीं रहते, जो भी उन्होंने उसके खिलाफ बोला है, वो ये बात भूल जाए कि अगर वो सोच रहे हैं कि पास्टर को हम बुरा बोलकर उससे ब्लेसिंग ले लेंगे, वो कभी ब्लेसिंग नहीं रहेंगे। हालेलुया। खुदाबन के बड़े बड़े दास बोलते हैं, खुदाबन का वचन बोलता है, अगर आप किसी दास की निंदा करके आप सोच रहे हो कि किसी और दास के पास जाके आप उसके सर के ऊपर हाथ रखवा लोगे अपने, अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवा लोगे, आपकी आशीषें खुल जाएंगे, बरकतें खुल जाएंगी। मैं कह रहा हूँ 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से जितने मर्जी से हाथ रखवा लो, आपकी ब्लेसिंग नहीं खुलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदावन के दास, उसके लोग उसकी आंखों की पुतली है। हालेलुया। और जो उसकी आंख की पुतली को छेड़ता है, जो उसकी आंख की पुतली को कुछ को बोलता है, खुदावन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि खुदावन के दासों की बेइज्जती, मतलब कि खुदावन की बेइज्जती। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने अपने वचन में साफ लिखा है, जो कोई मेरे नाम से आए हुए व्यक्ति को एक गिलास पानी पिलाता है, जो मेरे दास को, मेरे लोगों को, जो कोई मेरे दासों का, मेरे
लोगों का आदर करता है, सम्मान करता है, मैं उसको बड़ी आशीषें, उसको बड़ी बरकतें देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मेरे नाम से आए हैं, वो मेरे कलाम को लेकर आए हैं, वो मेरे सुसमाचार को लेकर आए हैं, वो मेरी आज्ञा को लेकर आए हैं। इसलिए बाइबल में लिखा गया है, क्या ही सुहावने हैं वो पाँव खुदावन के दासों के, जिस घर में जाते हैं उस घर में आशीषें आ जाती हैं। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको फर्स्ट नंबर पे खुदावन के अधीनगी में रहना है। हालेलुया। और उसके बाद आपको खुदा के दासों की अधीनगी में रहना है, क्योंकि वो खुदावन के दास कोई मामूली दास नहीं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर आपके बीच में आए हैं। हालेलुया। अगर आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, अगर आप उन्हें बुरा भला बोल रहे हैं, तो आप भूल जाएं, आपके घर में कोई आशीषें आएंगी, आपके घर में कोई बरकतें आएंगी। हालेलुया। हो सकता है आपको किसी दास का कोई वचन अच्छा नहीं लगता, हो सकता है अगर आपको किसी चर्च में आपको संतुष्टि नहीं होती, लेकिन आप उसकी चर्च को अगर छोड़ना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उस दास की निंदा करें, आप उस दास को बोलें। देखो, आपको उसके ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। बाइबल में लिखा, तुम्हें किसने अधिकार दिया उसको दोषी ठहराने का? तुम्हें किसने अधिकार दिया उसके ऊपर उंगली उठाने का? आपको कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर ने उसे खड़ा किया है, परमेश्वर खुद उससे पलटा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आपको उसे कुछ उल्टा नहीं बोलना, आपको उसके खिलाफ अपनी जुबान से कोई निंदा भरे शब्द नहीं बोलने, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप अपने बोलने का जो भी फल पाओगे आप खुद पाओगे। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के अधीन होकर चलें। जब आप परमेश्वर के अधीन होकर चलेंगे, खुदावन आपको अब्राहम सी आशीषें देगा। और साथ ही साथ खुदावन के दासों के जब आप अधीन होकर चलोगे, तो खुदावन ने जो आशीषें अपने दास की ज़िंदगी में उतारी है, उस दास के द्वारा वो आशीषें आपके जीवन में आएंगी। जब वो आशीषें आपके जीवन में आएंगी तो आपके बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, आप बड़े बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन आपके ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा और आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। खुदावन के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप सबको जय मसीह। आइए हम